नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे वजाइनल वॉश, फेमिनिन वॉश। इन दिनों जो मार्केट्स में बहुतायत से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं कि एक इसेंशियल फेमिनिन प्रोडक्ट के रूप में इनको दिखाया जा रहा है। तो क्या ये वाकई में ये इतने इम्पोर्टेंट हैं? क्या वह वाकई में इतने यूज़फुल हैं कि इनके बिना काम नहीं चल सकता है? और कितने इनके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, और किस तरह से वजाइनल हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। वजाइना एक मस्कुलर कैनाल होता है जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड पास होता है और डिलीवरी के दौरान चाइल्ड पास थ्रू करता है। इसके अलावा जो वल्वा होता है वह एक्सटर्नल एरिया होता है जिसके अंदर लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, प्यूबिस, प्यूबिक हेयर्स ये सब रहते हैं। तो वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। वजाइना को वैसे तो आपको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है होती है। इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप नहीं होते। अगर आप कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से यह पीएच इम्बैलेंस हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह के वॉशेस अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे ड्राइनेस आ जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, इरिटेशन, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। बात करते हैं वल्वा को क्या वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वल्वा के अंदर आप कुछ भी ऐसे केमिकल्स अगर यूज़ करते हैं तो वह इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे भी अपने सुपर सेंसिटिव वजाइना की स्किन से तो अटैच कांटेक्ट में आएंगे ही। तो वल्वा को वॉश करने के लिए भी आपको ऐसे कोई फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पानी से या हल्का वार्म पानी से इसको वॉश कर सकती हैं। इनफैक्ट सोप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोप यूज़ भी करना चाहती हैं तो माइल्ड सोप यूज़ कर सकती हैं, या फिर कोई भी केमिकल फ्री सोप आप यूज़ कर सकती हैं। और दिन में बहुत बार धोने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार धोना ही सफिशिएंट है। फीमेल्स में आदत होती है कि जितनी बार वह यूरिन पास करती हैं उसको आप पानी से धोती हैं, उसके बाद में कई बार साबुन लगाती हैं। तो ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल पानी से धो लें, उसको पैड ड्राई करना चाहिए, उसको अच्छे से जो सॉफ्ट टॉवल है उससे पैड ड्राई कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जो वॉशेस हैं, इंटीमेट वॉशेस, वजाइनल वॉशेस जो हैं, उनको यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं फीमेल्स का रहता है कि एक टिपिकल ओडर रहती है, स्मेल रहती है वजाइना के अंदर। इसके लिए हमको परफ्यूम्स, डियोज और सेंटेड प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल हैं वो हमको यूज़ करने पड़ते हैं। वजाइना के अंदर अपनी भी एक स्मेल रहती है, वह नेचुरल है। कॉपर से लेकर स्वीट ऐसा उसका स्मेल होता है। जो स्मेल है वजाइना के अंदर वो डिपेंड करता है कई बार आपकी डाइट के ऊपर भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है उसके ऊपर भी। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे आपको एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर स्मेल आपको पंजेंट लगती है, फिशी टाइप की अगर स्मेल हो जाती है, उसके साथ में इरिटेशन भी रहता है, डिस्चार्ज भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप डियो, परफ्यूम, सेंटेड प्रोडक्ट्स, स्प्रेज का यूज़ करें। इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पीएच इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आपको इन सबको अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं डिस्चार्ज की। थोड़ा बहुत वजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल चीज़ है। यह नॉर्मल लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। इससे जो वजाइना है वह मॉइस्ट रहता है, हेल्दी अपने टिश्यूज़ रखता है। तो यह एक नेचुरल सी बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट डेज के अंदर इसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। जैसे ओव्यूलेशन के जस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा इसका अमाउंट रहता है, थोड़ा लिक्विडी रहता है। मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले भी इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग के साथ है, या फिर इसका कलर है येलो, ग्रे, इस तरह का कलर है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। या फिर ये कर्डी वाइट है, तब इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
कई बार ग्रे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन क्लियर होता है, वाइट होता है, यह आपका एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो इसके लिए आपको इतने सारे परफ्यूम प्रोडक्ट्स, डिओज, इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यह हार्मफुल ही होते हैं, अननेसेसरी हैं। इनसे अगेन आपके इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ फीमेल्स डूशिंग को अप्लाई करती हैं, डूशिंग यानी कि वजाइना को अंदर से क्लीन करना, लेकिन यह एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है। इससे जो इन्फेक्शन है वह आपके ऊपर वाले ऑर्गन्स तक भी पहुंचने के चांसेस हैं। काफ़ी पोटेंशियली डेंजरस, हजार्डस है डूशिंग, इसलिए यह एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है। आजकल वजाइनल स्टीमिंग का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स के लिए कोई भी अभी तक साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं हैं, तो आप इन्हें अवॉइड करें। अब बात करते हैं कैसे फिर वजाइनल जो हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा सके। तो वजाइनल हाइजीन के लिए आपको कोई भी फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वॉश की, डिओड्रेंट्स की, स्प्रेस की, परफ्यूम्स की, ना ही वजाइना के लिए ना ही वल्वा के लिए। आपको ज़रूरत है एक हेल्दी सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करने की। आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करें, कॉन्डोम्स का व्यवहार करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, अननेचुरल सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, और आफ्टर इंटरकोर्स यूरिन पास करने से इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब फीमेल्स का यह प्रश्न रहता है कि जो वल्वल हेयर्स हैं उनसे क्या इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हेयर्स आपके कोर्स हैं, काफ़ी लंबे हैं, अनकंफर्टेबल रहती हैं आप, तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैक्सिंग आप यूज़ करती हैं तो वैक्सिंग इनफैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कर सकता है। हेयर फॉलिकल के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स हैं उनसे एलर्जीज हो सकती हैं। आजकल लेज़र हेयर रिडक्शन भी चल रहा है, तो वह भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो इन जनरल जो वल्वल हेयर हैं वो इन्फेक्शन अपने आप में नहीं करते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए डूशिंग आप अवॉइड करें और कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करें। हमेशा टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करें, ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको पहने ना रखें। जैसे टाइट जीन्स, लेगिंग्स होती हैं, पहनना पड़ता है, लेकिन ट्राई करें कि उसका ड्यूरेशन जो है वह कम रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वजाइनल वॉश और इनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में आपके उत्तर ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।